हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कुछ दूसरे प्रोविजंस के लॉ की। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस की। तो पहली बात, तो बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या है। बेलेबल ऑफेंस मतलब ऐसा कोई ऑफेंस, छोटा ऑफेंस होता है, कम सीरियस ऑफेंस होता है जिसमें आपको बेल मिलने की चांस होती है। नॉन बेलेबल मतलब होता है कि आपको बेल मिलने की चांस नहीं होता है। नॉन बेलेबल बहुत भयानक अपराध में आप आ जाते हो, भयानक अपराध की श्रेणी में आ जाते हो, जिसकी वजह से आपको बेल मिलने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। क्रिमिनल केस की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शंस की। ठीक है, तो एक हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 437। 437 क्या बोलता है कि अगर सपोज जनरल रूल ये बोलता है कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं दी जाएगी, ये हमारा जनरल रूल है, पर उसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो जनरल रूल, पहली बात तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता क्या क्या है। नॉन बेलेबल ऑफेंस मतलब जिसमें आपको पनिशमेंट मिला है डेथ पेनल्टी। ठीक है, दूसरा आपको एक पनिशमेंट मिला है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और तीसरा आपको यह परमिशन मिला है, और ठीक है, या तो फिर 3 से 7 ईयर्स आपको इम्प्रिजनमेंट का आपको पनिशमेंट मिला है, जो कि 2 और मोर देन 2 टाइम्स कन्विक्टेड किया गया है आपको उसके लिए, मतलब उस पनिशमेंट के लिए, उस ऑफेंस के लिए। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं ये नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में यही आता है। ठीक है, नॉन बेलेबल मतलब जिसमें आपको कोई मतलब भयानक अपराध जिसको कहते हैं वो आता है। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 3 से 7 साल का इम्प्रिजनमेंट होता है जिसमें आपको मिलता है। और वो अपराध आप ऐसे ही अपराध आपने 2 या 2 से ज़्यादा बार आपको कन्विक्ट उसके लिए कर दिया गया है, दोष सिद्ध कर दिया गया है। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका भी एक्सेप्शंस है। हमने इसमें क्या पढ़ा कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल नहीं मिल सकती, बिल्कुल सही। अब इसकी ये जनरल रूल हो गया। अब इसके एक्सेप्शंस क्या बोलता है, इसका एक्सेप्शंस है कि किस किस केसेस में मिल सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल सकती है। हमारा आंसर क्या होगा, जो इंसान 16 ईयर से नीचे का हो, बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, अगर मतलब इंसान मतलब बच्चा, अगर बच्चे ने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे कि उसको सजा होती है डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 3 से 7 साल का इम्प्रिजनमेंट, और वो 2 से ज़्यादा बार कन्विक्ट हो चुका है, पर उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में उसको बेल मिल सकती है, उसके लिए बचाव देता है। दूसरा है वुमेन को भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल सकती है, मिल जाती है। ठीक है, और जो तीसरा है, अगर जो भी सिक और इन्फॉर्मिटी है जिसको, ठीक है, जो बीमार रहेगा, जिसके जो डिजीज से कुछ ग्रसित है, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो उसको भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल मिल जाएगी। ऑब्वियसली मेडिकल एग्जामिनेशन सब होने के बाद, ऐसे ही नहीं। ठीक है, ये 3 चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि जैसे कि ये हमारा हो गया कि किस किस केसेस में नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल मिल जाती है। अब हम बात करते हैं कि बेल की कंडीशंस क्या क्या होती है। तो बेल की कंडीशन, ये तो हमारा कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। कैसी, मतलब एक नॉर्मल पर्सन को ही पता होगी कि बेल अगर किसी को मिलती है तो कुछ कंडीशंस में मिलती है कि आपको ये नहीं करना है, फिर आप ये नहीं करोगे, अगर आप ये इसके वायलेशन किए तो आप वापस जेल में आ जाओगे। तो कुछ कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस की अगर हम बात करें बेल की, तो क्या क्या कंडीशंस है। कंडीशंस ऑफ बेल, नंबर 1 है हमारा कि जब भी कोर्ट बुलाएगा, अगर आप बेल में भी हो सपोज, और आपको जब भी कोर्ट बुलाएगा तो आपको आना ही पड़ेगा। अटेंडेंस नेसेसरी है। ठीक है, इन अ कोर्ट व्हेन कॉल्स, अटेंडेंस इन कोर्ट व्हेन कॉल्स, ये नंबर 1 है। नंबर 2 है, आपको ये बोला जाता है कि जब आप बेल पर हो, जिस समय आप बेल पर हो, उस समय आप कोई भी ऑफेंस कारित नहीं कर सकते। दूसरा ऑफेंस, एक ऑफेंस के लिए आप ऑलरेडी जेल जा चुके हो, अब आपको उस ऑफेंस के लिए आपको मिल गया है बेल। अब बेल पर आप कोई ऑफेंस क्रिएट मतलब कमिट नहीं करोगे। नो ऑफेंस कमिटेड और कमिट्स। ठीक है, नंबर 3 हमारा आता है कि आपके अगेंस्ट में जो भी विटनेस खड़े हैं,
आपके अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए जो भी विटनेस खड़े किए गए हैं आपके अपोजिट पार्टी के द्वारा, आप उनको परेशान नहीं करोगे, उनको डराओगे धमकाओगे नहीं कि तुम उनके अगेंस्ट में एविडेंस दो, मेरे अगेंस्ट में नहीं, ऐसा आप नहीं करोगे। मतलब आप विटनेस को थ्रेट नहीं करोगे, धमकाओगे नहीं। नो थ्रेट टू विटनेस, हम ये बोल सकते हैं। तीसरा हमारा कंडीशन। फिर हमारा फोर्थ कंडीशन आती है कि एविडेंस के साथ आप बेल में कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करोगे। जैसे लोग करते हैं कि अगर बेल में एक बार बस मौका मिल जाए उनको जेल से बाहर, क्योंकि जेल में इंसान क्यों जाता है कि वो समाज से दूर रहे, ठीक है, उसको सजा ही मिलती है। अगर हमको अकेला छोड़ दिया जाएगा तो हमको अकेला अकेला लगेगा, है ना। तो इसीलिए हमको वो सजा दी जाती है। अगर हम कोई ऑफेंस करते हैं तो हमको जेल में इसीलिए डाला जाता है कि हमें पता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमने जो किया है वो गलत किया है, ठीक है। तो इसलिए जेल में भेज दिया जाता है, उसके लिए पनिशमेंट दी जाती है जेल में भेजने की। तो अगर आपको बाहर भेज दिया गया कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए, जैसे भी, डिपेंड अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस, तो फोर्थ हमारा कंडीशन ये होता है कि अगर आपको बाहर भेज दिया गया तो आप कोई एविडेंस के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं करोगे, कोई एविडेंस के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं करोगे। तो हम बोल सकते हैं एविडेंस के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं, साक्ष्य के साथ कोई भी आपको छेड़ाछाड़ी नहीं करने दिया जाएगा। छेड़ाछाड़ी नहीं, ठीक है। आप परेशान, मतलब विटनेस को आप परेशान नहीं कर सकते और एविडेंस को आप छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आई शुड से दिस, एविडेंस को आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, जैसा एविडेंस है वैसे ही रहेगा और उसी में ही पूरी आपकी प्रोसीडिंग्स, या आप बोलो कि पूरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा या इंक्वायरी और ट्रायल कोर्ट के द्वारा चलती रहेगी। आप बेल में रहोगे, ठीक है, और आप कोई भी छेड़ाछाड़ी नहीं करोगे। कोर्ट जब बुलाएगा आपको तब आना पड़ेगा। आप कोई भी ऑफेंस खारिज नहीं करोगे ड्यूरिंग योर बेल पीरियड, ठीक है। तो ये अब कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी ही हम बात कर लेते हैं कि भाई कंडीशन नहीं उसको हम बोलेंगे, उसको हम ये बोलेंगे कि अगर आपको कुछ समय के लिए बाहर छोड़ा गया, तो आप अगर सपोज आप राज्य के बाहर छोड़ के भी नहीं जा सकते, मतलब आप राज्य के बाहर नहीं जा सकते, अपने आपको जहाँ पे छोड़ा गया वहीं पे रहोगे। अगर आपको जाना भी है तो आपको बता के जाना होगा, परमिशन लेकर जाना होगा कि मैं इधर जा रहा हूँ ये करने, मैं इधर जा रहा हूँ ये करने, कि ये इमरजेंसी हो गई तो मैं इधर जा रहा हूँ, तो आपको इस चीज़ के लिए बताना पड़ेगा। तो हमारा होता है ये कंडीशंस ऑफ बेल, जो कि हमारे सेक्शन, और ये जितना भी मैंने अभी बताया कि अपना 16 साल से कम के बच्चे को बेल मिल जाएगी, स्त्री को, और जो सिक और इन्फर्मिटी है उनको बेल मिल जाएगी। तो ये जो मैंने अभी बताया ये कंडीशंस, ये सब हमारा सेक्शन 437 और CRPC में बात करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।